दोस्तों कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। लेकिन आप सबको मुझे लगता है मेरी तरह ही आप सब भी थोड़ा सा टेंशन में आ गए होंगे, क्योंकि बहुत से स्कूलों में और हमारे में भी जो एग्ज़ाम का रूटीन है वो लिखा गया है। एकदम फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का रूटीन एकदम 5 सितंबर के बाद से ही शुरू हो गया है। तो हम लोग को बहुत सा टेंशन वेंशन हो रहा है कैसे पढ़े, और शुरू में सही हम लोग को इंग्लिश दे दिया गया है। तो क्या पढ़े कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना हम लोग अच्छे से किताब भी तैयारी की है, ना किताब का अच्छे से तैयारी किया है, और ना ही ग्रामर भी। तो हम लोग का भी सेम कंडीशन है गाइस। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं जैसे भी करके अच्छे तैयारी कर सकें। तो इसके लिए मैं आपको कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सबको सजेस्ट करना चाहूँगा, जिसे आप ही फॉलो करके उसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं परीक्षा की। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को हमारे इस वीडियो में हम कुछ सवालों और चीजों को जानेंगे जो कि कक्षा 10वीं के कल परसों होने वाले फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन की टेंशन को कम करेगी और तैयारी को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खासकर इंग्लिश जैसे कठोर विषय और साइंस मैथ्स पर भी चर्चा की गई है। तो सबसे पहला विषय हम लोग का इसमें है, हम लोग का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के लिए जो रूटीन दिया गया है उसमें वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश में ऐसा सिचुएशन आ गया है कि हम लोग पार्ट तो पूरा पढ़ लिए जितना तक सिलेबस है, 1 से लेकर 4 पार्ट तक प्रोज में है, और बाकी पोइट्री में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन सब कुछ पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो भी हम लोग को नहीं पता था। तो जितना तक पता है उतना तो हम लोग तैयारी कर ही सकते हैं, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किताब से ज़्यादा नहीं आएगा, मतलब ग्रामर से अधिक आता है ना हर बार, तो इस बार भी शायद वही रहेगा। तो टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करना है, बस पाठ को समझ लेना है। आप क्या कीजिएगा, आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा तभी जाके ये देख सकते हैं आप लोग। तो उस फ़ोन में जो गूगल का जो न्यू वर्जन निकला है, क्या बोलते हैं उसको, गूगल लेंस, हाँ, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आप सिंपली उसको किताब के सामने ला सकते हैं कैमरा ऑन करके, और ट्रांसलेशन में आके डायरेक्ट आप उसको ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, और हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको आप हिंदी से ही पढ़ सकते हैं। ऐसे पढ़ते ही पढ़िएगा तो नॉर्मल आपको थोड़ा मोड़ा तो याद होगा, और वही काफ़ी है आपके लिए, आपका परीक्षा में वही काम देगा। आप क्या कीजिएगा, धीरे एक एक करके जितना पाठ तक आने वाला है, ऐसे ही थोड़ा कठिन विषय मतलब इंग्लिश से तो ऐसा है, तो आप हर पार्ट को ऐसा स्कैन करके हिंदी में लिख लीजिएगा तो बेहतर होगा। इससे आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और क्वेश्चन आंसर बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे ए लेटर टू गॉड वाला में भी करते हैं, और भी 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट तक है प्रोज में, मतलब कहानी टाइप में, तो वैसे ही करके आप पूरा पार्ट को ये कर सकते हैं। ठीक है, इससे परीक्षा में जो अधिक हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर भी सबका तो नहीं बनाए हैं, लेकिन फिर भी बनाएं जितना भी उतना भी तो याद नहीं कर पाते हैं ना। तो इसके लिए यही सबसे आसान उपाय है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर याद करने की जगह आप कहानी को ही अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग का साइंस भी है, मैथ है, हिंदी है, सोशल साइंस है, और उसके बाद लास्ट में संस्कृत है। तो आपका क्या रूटीन है, आप हमें हो सके तो बता दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ऐसे भी दिया गया है, तो ग्रामर में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सब है। हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें तो पढ़े भी नहीं हैं, और हम लोग का क्लास भी आजकल तो रुका हुआ है थोड़ा सा, कुछ कभी ये के कारण रुका हुआ था, रक्षाबंधन के कारण भी रुका हुआ था, और क्या बोलते हैं उसको, 5 सितंबर के कारण भी थोड़ा बड़ा रुका हुआ है। तो हम लोग को पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रहा है, मतलब क्या बोले, ठीक से हो पा रहा है लेकिन अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। क्या बोले, अभी के लिए शुरू परीक्षा है और ऐड हो सकता है क्या होता ही है, तो इसलिए थोड़ा सा टेंशन वेंशन हो रहा है। आप लोग को भी ऐसा हो रहा होगा। वैसे ऐसे के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में ना ज़्यादा कठिन सब नहीं आएगा, जो आप लिख सके वैसा ही टाइप में आएगा। लेकिन लेटर राइटर में थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, क्योंकि आप सब जानते ही होंगे कि हम लोग तो कभी लेटर उटर लिखते हैं नहीं, और वैसे भी लिखते भी तो कहाँ लिखते हैं, मतलब टेंशन थोड़ा हो जाता है। मतलब लेटर हम लोग जैसे ये लिखते थे पहले छोटा बच्चा में, एप्लीकेशन फॉर लीव हेड मास्टर को लिखना है, तो ये सब हम लोग लिख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं, चलो कैसे करके। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग अलग भी दे दिया गया है ना, फादर को लिखना है घड़ी रिप्लेसमेंट के लिए, ऐसे करके लिखना है, तो हम लोग थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी टेंशन मत लीजिएगा। आप जब भी गूगल में आजकल हर चीज़ पॉसिबल हो जाता है, यूट्यूब में जहाँ भी देखिएगा, तो एकदम आसानी से आपको जो पहले क्या करना है, हिंदी में लिखना है उसको, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिएगा, वो हो जाएगा। और ऐसे के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे माई हॉबी आएगा, बर्थडे पार्टी आएगा, तो आप सबसे के लिए पहले क्या कीजिएगा, जो ये है निबंध, इसको आप हिंदी में लिखिएगा, उसके बाद उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिएगा, जिससे आपको जो निबंध है वो याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप खुद से ही हिंदी को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिएगा। अगर आपकी ट्रांसलेशन स्किल अच्छा है तो आप बिल्कुल ला सकते हैं। और इसमें भी जहाँ तक लगता है कि इंग्लिश में भी ज़्यादा नंबर नहीं कटता है, करता भी है तो 1-2 नंबर अच्छा बनाइएगा तो मिल ही जाएगा। ठीक है, हम लोग गणित के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, तो आप लोग गणित हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, ऐसी बात नहीं है कि गणित की चर्चा नहीं करेंगे। उसमें आपको सबसे
इम्पॉर्टेंट और कठिन पार्ट मेरे लिए तो हम कह सकते हैं गणित में, वो है त्रिकोणमितीय वाला। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ कुछ फॉर्मूले हैं वो रटना पड़ेगा। रटना नहीं, मेरा मतलब है उसको याद करना समझना एक हिसाब से कह सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक हिसाब से याद करना ही पड़ेगा कैसे करके, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एग्जाम में भी पूछा जाएगा तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ कुछ ट्रिक है जो हम लोग को अपनाना चाहिए, शायद ऐसा मैं जल्दी या फिर जितना हो सके याद कर सकते हैं। जैसे साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कोट। जैसे अगर हम बात करते हैं साइन की, तो इसमें पी बटा एच लंब बटा कर्ण होता है, और उसी का उल्टा कोसेक पे लेते हैं तो कर्ण बटा लंब हो जाता है। मतलब कर्ण ऊपर चला जाता है, लंब नीचे आ जाता है, और साइन में कर्ण नीचे और लंब ऊपर, ऐसे मतलब ऐसा हो जाता है। मतलब अगर हम ऐसे जुड़वा जुड़वा कर मतलब जुड़ा करके बनाने का प्रयास करेंगे तो हम लोग अधिकतर चांस है कि याद कर पाएंगे और इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो हमें साइन का याद करना है, कोस का या टेन का याद करना है, या फिर कोसेक से कोट में से तीन, मतलब तीन को जोड़ी बना लेना है, तो हम लोग को इसमें आसानी होगी याद करने में। ठीक है, तो आप फॉर्मूला जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो ज़रा आप मैं नहीं बोलूँगा उसके बारे में। ठीक है, ताकि बाकी विषय का भी हम लोग अच्छे से ये कर सके। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो गणित के ज़्यादा कुछ, और साइंस में भी आप ध्यान दे दीजिएगा। संस्कृत में भी वैसा ही टाइप में है, हिंदी में भी ज़्यादा ये तो नहीं है, हिंदी में तो आप खुद से भी कर लेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हमको। जहाँ तक लगता है निबंध हो या फिर ग्रामर, तो उल्टा सब भी पूछ सकता है, वैसे ही तो बच्चा के लिए है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा एक बार। और हाँ, ये सब पूछेगा, जैसे कि बोले तो संधि पूछता है ना, 2 3 संधि 5 संधि कितना है, हम लोग को बताया गया है। मैंने कॉपी कहाँ रखा है मुझे याद नहीं है, सॉरी, लेकिन टेंशन मत लीजिए, वो अभी नहीं है, थोड़ा लेट में है। तो उसके बाद साइंस पे ध्यान, साइंस है हम लोग का, तो आप लोग का क्या रहेगा पता नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक होगा हो जाएगा आपसे। इंग्लिश भी तो हो गया है, अब हम बात करेंगे, किसकी बात करें, तो साइंस की। साइंस में भी आप धातु धातु होता है, रासायनिक समीकरण होता है, और भी बहुत से हैं जो 1 2 3 पार्ट का तो खास करके याद कर ही लीजिएगा। और 10 11 का भी बताया गया था, मतलब मैंने पीछे एक वीडियो भेजा था, उसमें मैंने बताया था 10 11 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, और केमिस्ट्री के लिए 1 2 3। 3 उतना खास नहीं है, दिन हम लोग का भी पढ़ाई नहीं हुआ है तो टेंशन नहीं लेना है। 3 का बस थोड़ा ही सा पार्ट आएगा, धातु धातु के गुणधर्म को बस बताना है, चमकीला होता है, कठोरता होता है, कहा होता है, ऐसा होता है, मतलब यही सब पूछेगा। ठीक है, और बायोलॉजी में 6 7 8 9 वाला है, 6 7 8 9 6 7 8 9, मतलब ऐसे बोला गया। ठीक है, तो 6 7 8 इंपॉर्टेंट है, और 9 में थोड़ा सा बस पूछेगा, जिस तरह ये केमिस्ट्री में 1 2 3 का पूछा था। ठीक है, तो 9 पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन 6 7 8 पूछेगा ही, पढ़ाई नहीं भी हुआ होगा तो भी आप खुद से ही पढ़ लीजिएगा, लेकिन आएगा ही। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ कुछ मतलब साइंस के लिए कुछ कुछ हम लोग का जो फॉर्मूला, नहीं क्या कहें इसको, एक हिसाब से फॉर्मूला ही कहिए, या फिर सूत्र, या फिर सूत्र नहीं, क्या बोले इसको, जैसे क्या बोलते हैं इसको, संकेत। हाँ, संकेत याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग कार्बन का सी लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, जल का H2, ऐसे करके ना हम लोग लेते हैं, तो वही संकेत हम लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत पूछा जाएगा, हर बार पूछा ही जाता है, हर एग्जाम में, चाहे सेकंड टर्म हो, फर्स्ट टर्म हो या फाइनल हो, हम लोग को ये सब में किसी के ना किसी का जरूर पूछेगा। और हाँ, खास करके हमें बताया गया है कि जो आप देख सकते हैं pH स्केल क्या है, ये पूछ सकता है। तो ये जरूरी नहीं है, ये सब तीसरा नहीं दूसरा ही पार्ट का है, तो पूछबे करेगा। तो ये सब खास खास चीज़ें हैं ना, ये सब का आप नोट कर लीजिए, बहुत काम देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नींबू का रस का pH मान सब याद कर लीजिए, जठर रस का pH का मान, मुंह का pH मान, मतलब ये मतलब ये कितना होता है, तो जठर नींबू के रस का होता है 2.2 परास होता है। ठीक है, और जठर रस का pH मान 1/1.2 परास होता है, और मुंह का 5.5 परास होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान 5.5 परास होता है। ठीक है, और खून का pH मान होता है 7.4 परास। ठीक है, और हाँ, नमक का तो आपको सूत्र पता ही होगा कि NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद खाने वाला सोडा जो होता है उसको हम कई नाम से पुकारते हैं, तो आपको पूरा नाम जानना होगा, वो किसी भी नाम से बोल सकता है, इसका सूत्र बताइए, तो आपको वो पूछा जाएगा तो आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए उसका क्या नाम है, वाशिंग सोडा उसको बोलते, सॉरी वाशिंग सोडा कहाँ से आ गया, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और सॉरी मैंने आपको बताया था कि
खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा नहीं, जो धुआं सोडा होता है, वॉशिंग सोडा जिसको कहते हैं, इसका चार नाम से इसको बोलता है। एक तो वॉशिंग सोडा ही है, एक सज्जी भी बोलते हैं इसको, रेफ भी बोलते हैं और धुआं सोडा भी बोलते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस सब के बारे में थोड़ा मोड़ा पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, ब्लीचिंग पाउडर, धुआं सोडा का सब है, और विरंजक चूर्ण है, इसको हिंदी में विरंजक चूर्ण कहते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी पूछ सकता है, और ब्लीचिंग पाउडर का भी सूत्र पूछ सकता है, CaCl2, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होगा CaSO4 1/2H2O, ठीक है। इतना सब आप नोट कर लीजिएगा तो बहुत ही काम चांस है कि आपका कम नंबर आएगा, ठीक है। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, ये सब पूछ सकता है। तो pH स्केल क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो जिस स्केल से घोल या विलयन में उपस्थित H+ मतलब हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता को मापा जाता है, वह स्केल pH स्केल कहा जाता है, ठीक है। हमारे मानव शरीर और सभी जीवित प्राणियों का pH परास 7.4 से लेकर 7.8 परास के बीच कार्य करता है। और नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कब कठिन हो जाती है, ऐसे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा। जैसे जब अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, तो जब वर्षा का जल का pH मान 5.6 परास कम हो जाता है, उसे अम्लीय वर्षा कहेंगे। उसके बाद नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कब कठिन हो जाती है, तो इसका जवाब है नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता तब कठिन हो जाता है जब नदी या और भी जलाशयों में अम्लीय वर्षा का जल मिल जाता है, तो नदी का जल भी अम्लीय हो जाता है, जिसकी कारण से जल का pH मान कम हो जाता है, तो ही होगा, ठीक है। तो इसका जवाब यही है। तो इतना लिखेगा तो आपको अधिकतर चांस की क्वेश्चन मतलब पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, जब भी ध्यान दीजिएगा, खास करके इस पर ना थोड़ा कठिन है, तो संकेत खास कर ध्यान देना होगा आप सभी को। जो रासायनिक सूत्र होता है वो पूछा ही जाएगा, ठीक है। चाहे किसी चीज़ का भी पूछा जाए तो आपको तैयार रहना है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बताने लायक है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिल लेते हैं अगले वीडियो में। तकलीफ बनाने के हमारे साथ कोई दिक्कत तकलीफ तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले मंथ के लिए। टेक केयर।